ओम शांति। आज है 17 फरवरी 2022 के साकार महावाक्य। क्या सुना कल? ऐसे बाबा को याद करना, बाबा ने कहा, बहुत सहज है, कोई मुश्किल नहीं है। और ऐसे बाबा का परिचय भी सबको देना है। और बाबा कहते हैं वैसे तो सब मेरे ही बच्चे हैं, लेकिन तो मोस्ट बिलव्ड है ना, क्योंकि ये श्रीमत पर चलने वाले हैं ना। हाफ कास्ट बने, पूरी रीति बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, निरंतर बुद्धि योग बाबा में ही लगा रहेगा। और बाबा कहते हैं जब तक प्रकृति के पात्रों पर पावन न हो हमारी भी कर्मातीत अवस्था हो नहीं सकती है, क्योंकि कर्मातीत अवस्था होते ही पावन आत्मा को पावन शरीर चाहिए, और वो तभी संभव है जब प्रकृति के पांचों तत्व भी पावन हो जाएंगे। शरीर बनता है। बाबा कहते हैं गीता शास्त्र की बहुत महिमा है, लेकिन उससे भी ज्यादा महिमा शिव बाबा ज्ञानदाता की। गीता ज्ञान देने वाले की महिमा है ना। तो महिमा, बाबा कहते ज्ञान सागर को भूल गए हैं, बाकी उनके ज्ञान की महिमा करते हैं। तो इस समय वो स्वयं आकर के अपनी महिमा बताता, अपना परिचय देता और हम सबको देवता बनाने के लायक बनाता है। तो इसलिए इस पढ़ाई पर बाबा कहते बहुत बहुत अटेंशन होना चाहिए, है ना। चलो, आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है। सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए अब तक शारीरिक बीमारियां आदि आती हैं। इसलिए अब तक शारीरिक बीमारियां आदि आती हैं। जब कर्मातीत बनेंगे, जब कर्मातीत बनेंगे तो कर्म भोग चुक्त हो जाएंगे। जब कर्मातीत बनेंगे तो कर्म भोग चुक्त हो जाएंगे। प्रश्न है, सभी का अटेंशन खिंचवाने के लिए इस यूनिवर्सिटी का कौन सा नाम होना चाहिए? सभी का अटेंशन खिंचवाने के लिए इस यूनिवर्सिटी का कौन सा नाम होना चाहिए? उत्तर है सच्चा सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन। सच्चा सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन, पांडव भवन। ज्ञान अर्थात नॉलेज से वेल्थ, और विज्ञान अर्थात योग से हेल्थ मिलती है ना। विज्ञान कहते क्रमबद्ध ज्ञान, और बाबा कहते वी माना नहीं, ज्ञान माना जहाँ सब कुछ भूल जाता है, एक बाबा की ही याद रहती है, वो है विज्ञान। तो योग में सब दुनिया को भूल करके आत्मा को, परमात्मा को ही याद करना है। इसलिए बाबा ने कहा विज्ञान अर्थात योग से हेल्थ मिलती है, सो भी 21 जन्मों के लिए। हेल्थ भी कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए। तो तुम बच्चों को मनुष्य, तो तुम बच्चों को मनुष्य को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी लगानी चाहिए। तुम बच्चों को, मनुष्यों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी लगानी चाहिए। ज्ञान विज्ञान भवन नाम से सबका अटेंशन जाएगा। ज्ञान विज्ञान भवन नाम से सबका अटेंशन जाएगा। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं,
हम धरती के तारे। ओम शांति। इस गीत में एक लाइन आती है कि चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। तीर्थ यात्रा करने जाते हैं लेकिन भगवान से तो मिलते नहीं ना, दूर ही रहते हैं। तो तीर्थों पर मनुष्य चारों धामों का फेरा लगाते हैं। अब उनका फेरा क्यों लगाते हैं? बाबा कहते हैं ये चक्र का फेरा है, सतयुग त्रेता आदि 4 युगों का फेरा लगाया ना, तो उन्होंने क्या कर दिया? 4 धामों का फेरा लगा दिया। तो वास्तव में 4 युगों का यह फेरा है। जितना बाबा को याद करेंगे और चक्र को फिराएंगे उतना ही विक्रम विनाश होंगे। तो बाबा को बहुत याद करना पड़े, क्योंकि विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। शारीरिक बीमारियां तो अंत तक चलनी है, कर्म भोग तो अंत तक रहता है, यह निशानी है। जब तक ये शरीर छूट ना जाए तो कर्म भोग तो रहेगा ना कुछ कर्म तो करते रहते। तो बाबा कहते जब तक कर्मातीत अवस्था को नहीं पहुंचते हैं तब तक कुछ न कुछ दुख लगता ही रहता है। तो पिछाड़ी में यह सब खत्म होंगे तो अपना मुख्य है ज्ञान और योग। तो दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन है, गवर्नमेंट का ज्ञान विज्ञान भवन है, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेज वहाँ होते हैं ना। सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन तो यह है, बाबा का घर है। ज्ञान माना नॉलेज, जीवन मुक्ति, और विज्ञान माना मुक्ति, है ना। परम धाम घर में जाना, बाबा कहते मुक्ति पाना। तो सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन तो यह है। तो योग को विज्ञान कहा जाता है, विज्ञान से मुक्ति और ज्ञान से जीवन मुक्ति। जब इस दुनिया का कोई भी ज्ञान बाबा कहते भूल जाएंगे तो फिर कहाँ बैठ जाएंगे? परम धाम घर में बैठ जाएंगे। और जब ज्ञान लेंगे 4 युगों का और इस पढ़ाई को पढ़ेंगे तभी तो सतयुग में आने का पुरुषार्थ करेंगे, तो उसको मिलेगी जीवन मुक्ति। जो खाली योग लगाएंगे वो मुक्ति में बैठ जाएंगे, और जो ज्ञान को समझकर योग लगाएंगे तो वो सतयुग में आएंगे, है ना। तो विज्ञान से मुक्ति और ज्ञान से जीवन मुक्ति। तो ज्ञान विज्ञान भवन यह उनको समझानी भी देनी पड़े। जो ज्ञान विज्ञान भवन में बैठते हैं बाबा के, तो उनको समझानी भी देनी पड़े। तो ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी होनी चाहिए। उस ज्ञान विज्ञान भवन में तो सभी मनुष्य और फॉरेनर्स आदि आ करके भारत का यह सहज योग और ज्ञान समझे, है ना। इसलिए बाबा का कई बार वहाँ पर प्रोग्राम भी हुआ है ज्ञान विज्ञान भवन में, है ना। तो एक बार मौका हमको भी मिला जाने का, तो वहाँ पर प्रोग्राम करते हैं तो उनको समझाते हैं ना। तब बाबा कहते तब ज्ञान और योग समझे। मनुष्य तो परमात्मा को सर्वव्यापी कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं रियल गीता, वैसे लिखना पड़े ज्ञान विज्ञान भवन। तो बाबा डायरेक्शन देते हैं कि रियल ज्ञान विज्ञान भवन पांडव भवन नाम लगा दो, तो क्लियर हो जाएगा, है ना। फिर साथ में यह भी लिखो कि ज्ञान से जीवन मुक्ति एवर हेल्दी, और विज्ञान अथवा योग से एवर हेल्दी कैसे बनते हैं सो आकर समझो। और जब समझेंगे तब कहेंगे कि बरोबर प्रैक्टिकल में देवी देवता पद सुख शांति का मिल रहा है। एक को समझाने की बात नहीं है, एक से स्वर्ग थोड़ी बनेगा। बोला हमने तो एक को समझा लिया, बाबा कहते एक को समझाने की बात नहीं है। इस पर प्रदर्शनी मेला करो तो हजारों आकर समझेंगे। जब हजारों समझेंगे तब मुश्किल कोई एक निकलेगा। एक ही को समझाएंगे तो उसको क्या समझ में आएगा। तो बाबा युक्ति बताते हैं, झट कपड़े पर प्रिंट किया और लगा दिया, कुछ भी बनाने में देरी नहीं लगती। अभी तो बहुत इजी हो गया ना, फ्लेक्स में कितना ही सारा निकाल दो। तब बाबा कहते हैं झट कपड़े पर प्रिंट किया और लगा दिया।
तो कुछ भी बनाने में देरी नहीं लगती है। चित्र हमारे बहुत अच्छे, कोई भी देसी चाहे विदेशी आकर समझे तो बाबा कहते हैं कि सृष्टि चक्र का चित्र बहुत बड़ा बनाना चाहिए। उसके बाजू में फिर विराट रूप का चित्र हो। विष्णु का विराट रूप का चित्र बनाते हैं ना। ऊपर में चोटी सिर्फ शिव नहीं, त्रिमूर्ति तो जरूर हो, क्योंकि सिद्ध करना है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो यह ब्राह्मण ही पुनर्जन्म में आने वाले हैं ना। ब्राह्मणों के ही 84 जन्म है ना। तो पुनर्जन्म में आने वाले ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, क्षत्रिय सो वैश्य, वैश्य सो शूद्र, शूद्र सो ब्राह्मण। तो यह अच्छा चित्र बनाकर बाजू में रखना चाहिए तो समझाने में सहज हो जाए। तो इस ज्ञान योग से स्वर्ग कैसे बनता है, और यह ब्राह्मण एडॉप्टेड हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, तो समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। सबको निमंत्रण भेजना चाहिए, और चित्रों पर समझाना तो बहुत सहज है। समझा सकते? प्रदर्शनी लगाए तो फिर समझाना सीखना पड़ेगा ना। अकेला कब तक सुनाएगा कोई, तो सबको आना चाहिए। ज़्यादा समय भी नहीं लगाना है और बहुत कम समय भी नहीं लगाना है, एवरेज लेना है ना। कुछ समय लेके आया है तो कुछ तो सुन के जाए। तो निमंत्रण भेजना चाहिए, चित्रों पर समझाना तो बहुत सहज है। परम पिता परमात्मा द्वारा राजयोग सीख नई राजधानी स्थापन हो रही है, और यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां कोटों में कोई बनते हैं। कई लोग बोलते हैं ना सब थोड़ी बन जाएंगे तो सारी दुनिया ही ऐसी हो जाएगी, तो बोला सब थोड़ी बनेंगे। तो अपने कोटों में कोई ही ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं। उनमें भी आश्चर्यवत पशंति, सुनंती, कथंती। आश्चर्य देखते, अच्छा ऐसे भगवान आया है, फिर सुनते हैं, भगवान का ज्ञान सुने, फिर दूसरे को भी सुनाते और फिर भी भाग जाते। तो यहाँ गरीब भी हैं तो साहूकार भी हैं तो बीच वाले भी हैं। साहूकार जल्दी नहीं उठ सकते है ना, वो जल्दी ज्ञान नहीं ले सकते। बाबा ने तो समझा दिया है कि ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न तो पड़ेंगे, बहुत अत्याचार होंगे, इतना सहज नहीं मिलेगा। कामेशु क्रोधेशु है ना, और विष न मिलने के कारण मारते। कन्याओं को भी शादी के लिए बहुत मारते। ऐसा तो पहले होता था, अभी तो कहते तुम्हारी मर्जी। अभी कहता है अभी कोई मारता है? अभी तो बच्चे मारते हैं हमारी शादी करो करके। अभी तो उल्टा समय आ गया है। पहले होता था बच्चों को शादी कराते थे ना। उस समय की बात बाबा कहते हैं कि शादी के लिए बहुत मारते थे। बाबा तो कहते हैं जो श्रीमत पर चलेंगे वो श्रेष्ठाचारी बनेंगे। तो बाबा आते ही हैं पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में। तो इस रावण राज्य में पहले काम महाशत्रु है। श्रेष्ठाचारी राज्य को तो कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, है ना। सत्य को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। उनमें विकार होता ही नहीं, तब यह प्रश्न भी नहीं उठ सकता कि वहाँ की पैदाइश कैसे होगी। जब है ही संपूर्ण निर्विकारी तो पैदाइश भी निर्विकारी। बाबा कहते योग बल से होगी। बाबा कहते अरे राम राज्य में विष होता ही नहीं। यह तो रावण राज्य है, तभी तो रावण को जलाते हैं। तो इस समय श्रेष्ठाचारी कोई हो न सके। श्रेष्ठाचारी बनाना एक परम पिता परमात्मा का ही काम है, और स्वर्ग तो है ही वाइसलेस वर्ल्ड। वहाँ विष होता ही नहीं, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं है।
तो अभी तुम राज्य लेते हो योग बल से, तो रावण का खात्मा अब होना ही है। अभी है संगम और अभी तुम संपूर्ण बन रहे हो। तो सतयुग की जब आदि होती है तब वहां एक भी विकारी हो न सके। सुना, जब सतयुग के संगम में तो बाबा ने कहा ना कुछ रहेंगे, लेकिन जब सतयुग शुरू हो जाएगा तो वहां कोई विकारी हो न सके। संगम पर दोनों है ना, मैला पानी और सफेद पानी, उनको ही संगम कहा जाता है। तो मैला जब चला जाएगा तो फिर देखने में भी नहीं आएगा। तो अभी दुनिया का संगम है, आत्मा और परमात्मा का यह संगम है। बाकी नदी और सागर का संगम तो परंपरा से चला ही आता है, और नदी तो सागर में ही पड़ेगी, बाकी पानी का फर्क तो होता ही है ना। हर नदी में पानी अलग अलग है ना, बाबा कहते फर्क तो होता ही। तो बाबा के सिवाय कोई भी मनुष्य त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बना नहीं सकता। त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ तुम ही बनते हो। कृष्ण को भी नहीं कह सकते, सतयुग में थोड़ी तीनों कालों का ज्ञान होगा। त्रिलोकीनाथ तीनों कालों को जानने वाला एक ही है। तो त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी सिवाय परमपिता परमात्मा के दूसरा कोई होता ही नहीं। तो लक्ष्मी नारायण को तो तीनों लोकों अथवा तीनों कालों का ज्ञान ही नहीं है। आदि मध्य अंत का भी ज्ञान नहीं है, और अभी तो हमारे पास सारा ज्ञान है। त्रिलोकी का भी ज्ञान है ना, साकारी लोक, आकारी और निराकारी लोक, तीनों का ज्ञान है ना। बाबा कहते जो बाबा का टाइटल है वह ब्राह्मणों को भी मिल सकता है। बाबा त्रिकालदर्शी तो बच्चे भी त्रिकालदर्शी, बाबा त्रिलोकीनाथ तो बच्चे भी त्रिलोकीनाथ। तो जो बाबा का टाइटल है वो ब्राह्मणों को भी मिल सकता है, देवताओं को भी यह ज्ञान नहीं है ना। जो हम ब्राह्मणों का टाइटल है बाबा के, तो देवताओं को भी नहीं। तुम बहुत ऊंच हो, तो जो बच्चे अपने को त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी समझते हैं तो वह तो दूसरों को आप समान बनाने में बिजी होंगे। सुना कि हमने तीन लोगों को जाना है, हमने तीनों कालों को जाना है, तो हमारा फर्ज बनता है दूसरों को भी समझाना। तो वो दूसरों को आप समान बनाने में बिजी होंगे। सबको निमंत्रण देना चाहिए, हर धर्म वालों को लिखना चाहिए कि ज्ञान विज्ञान से हेल्थ वेल्थ कैसे मिलती है, आकर समझो। तो दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन में भी यह चीज हो तो कितने फॉरेनर्स आकर नॉलेज लेवे। आखिर अंत में तो सबको समझना ही है, विनाश भी अवश्य होना ही है। तो क्यों नहीं बाबा को याद करें तो विकर्म भी विनाश हो। और जितनी जितनी आत्मा शुद्ध होती जाएगी उतना पद भी ऊंच मिलेगा। तो सारा मदार है ज्ञान और विज्ञान पर। तो मुक्ति धाम में रहने वाले योग ही पसंद करेंगे। सुना, जो परम धाम घर में मुक्ति में रहते होंगे उनको बस योग ही अच्छा लगेगा, उनको ज्ञान अच्छा नहीं लगेगा। बोला हमको बस योग सिखा दो, तो उन्हों की आत्मा में पाठ ही ऐसा है। और देवी देवता धर्म वाले नॉलेज को ही पसंद करेंगे। जो सतयुग में आने वाले होंगे तो वो ज्ञान और योग दोनों करेंगे। तो तुम बच्चों की दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाती है, तुम ऊपर जाते रहते हो और वो नीचे गिरते जाते हैं। सुना, जब वो भी नीचे गिरेंगे तभी तो ऊपर चढ़ेंगे ना। तो तुम्हारी है चढ़ती कला और सबकी है उतरती कला। तो सबको वापस जाना है, और वह तो कॉमन बात है। बाकी वर्षा लेना है तो यह भी समझते हैं कल्प पहले जिसने जो
पहले जो जिसने पद पाया है, जिस प्रकार से पाया है, वह सब साक्षी होकर देखते रहते हैं। हम कहते हैं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? बाबा के जो भी है सब साक्षी होकर देखो। आएंगे तो बहुत, दिन प्रतिदिन युक्तियां भी अच्छी अच्छी निकलती रहती हैं। ज्ञान विज्ञान भवन नाम हो और अच्छे अच्छे चित्र हो। दुनिया में तो बहुत फालतू चित्र हैं, कोई टेढ़े बाके कृष्ण के ऐसे आर्ट के चित्र बना देते हैं। तुम्हें उसकी दरकार ही नहीं। सुना, टेढ़े बाके चित्र की बाबा की दरकार ही नहीं। वहाँ देवताएं डांस करते हैं, वह तो खुशी में खेल पाल करते हैं। अब किसी का डांस का चित्र बना के हमको क्या मिलने वाला है ना। बाबा कहते वो तो खुशी में खेल पाल करते हैं। तो यह आर्ट आदि तो यहाँ का रिवाज है। ये पेंटिंग बनाना, आर्ट बनाना, बाबा कहते तो यहाँ का रिवाज है। वहाँ तो प्रिंस प्रिंसेस खेलते हैं। बाइस्कोप आदि वहाँ कुछ भी नहीं। खेल पाल होगा, डांस होगा, है ना। बाकी बाबा कहते वहाँ ऐसे दूसरों को नाटक करते नहीं देखेंगे। हाँ, इन सब बातों को तुम यहाँ ही जानते हो और बाप को भी तुम ही पहचानते हो। तो मनुष्यों की बुद्धि में थोड़ी बैठता है कि यह कौन है, क्योंकि नाम सुना है श्री कृष्ण का, चित्र भी फर्स्ट क्लास है, नाम ही है श्याम सुंदर। इस समय जो श्याम है वही जाकर सुंदर बनेंगे। तो काम चिता पर बैठते हैं तो श्याम बन जाते हैं, और ज्ञान चिता पर बैठने से फिर आधा कल्प गोरे बन जाते हैं। तो बुद्धि में आना चाहिए। तो सतयुग में 21 जन्म सुंदर थे, फिर काम चिता पर बैठ भिन्न नाम रूप में आकर श्याम बने हैं। वो लोग समझ ही नहीं सकते तो काला क्यों किया है। तुम तो जानते हो, अब कैसे समझाएं, किसका चित्र दें। श्याम और सुंदर इनको ही कहें, ऐसे नहीं कि रामचंद्र को भी श्याम सुंदर कहते हैं। बाबा के श्री कृष्ण को ही श्याम सुंदर कहते हैं। तो बाबा कहते राम को काला क्यों किया है, ये समझते ही नहीं है ना। हर एक आत्मा कलयुग में आकर पतित बनी ना, तो उन्होंने फिर क्या कर दिया, देवताओं को भी काला दिखा दिया। वो थोड़ी काले थे। इस समय सब काले ही काले हैं। तो ये समझने की बातें तो बहुत अच्छी है। खुद काले थे तो देवताओं को भी क्या बना दिया, काला है ना। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बना दी। बाकी वो काले नहीं थे। तब बाबा कहते हैं कि यहाँ इस समय सब काले ही काले हैं। ये समझने की बातें तो बहुत अच्छी हैं, परंतु जब अच्छी रीति कोई समझे, प्रदर्शनी में सीखने का चांस बहुत अच्छा है। हो सकता है अच्छी अच्छी बच्चियां मैदान में आ जाए, सिखाने जाते हैं तो फिर नशा चढ़ता है। बाकी दूसरे सीखते रहें, निमंत्रण तो सबको देना है। भल कोई गाली दे, गालियां तो संगम पर खानी ही है, क्योंकि सबको अच्छा नहीं लगता ना। किसी को आप सुनाओगे तो गाली भी दे जाएगा, ऐसा भी होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठाचारी बनना है। श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठाचारी बनना है। काम महाशत्रु पर विजयी बन, काम महाशत्रु पर विजयी बन,
संपूर्ण निर्विकारी बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। अत्याचारों से डरना नहीं है। बाबा कहते रावण राज्य में है तो यहाँ तो अत्याचार होंगे ही होंगे, ना, इसलिए डरना नहीं है। दूसरा पॉइंट है योग बल से आत्मा को शुद्ध बनाना है। योग बल से आत्मा को शुद्ध बनाना है। त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन दूसरों को आप समान बनाने की सेवा में बिजी रहना है। त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन दूसरों को आप समान बनाने की सेवा में बिजी रहना है। सब धर्म वालों को संदेश जरूर देना है ना। बाबा आया है, सबको पता तो पड़े ना। सब धर्म वालों को संदेश जरूर देना है। आज का वरदान है स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न करने वाले, स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न करने वाले सच्चे स्नेही सो समान भव। सच्चे स्नेही सो समान भव। बाबा का बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए स्नेही की कमी देख नहीं सकते, है ना। जैसे स्नेह होता है उसकी कमी को कोई देख नहीं सकता, तो बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। ऐसे आप बच्चे भी कहते हो कि बाबा को हम स्नेह का रिटर्न क्या दें, तो बाप बच्चों से यही रिटर्न चाहते हैं कि स्वयं को टर्न कर लो, बदल लो। स्नेह में कमजोरियों को का त्याग कर दो। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतार दो। थोड़ा भी कमजोरी का सिर नहीं रखो, कोई भी कमी कमजोरी अपने अंदर नहीं रखो। स्लोगन है हर कर्म करते साक्षीपन की सीट पर रहो तो बाप आपका साथी बन जाएगा। हर कर्म करते साक्षीपन की सीट पर रहो तो बाप आपका साथी बन जाएगा। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। संपूर्ण पुरुषार्थ की सिद्धि 21 जन्म